भाई लोगों, मेरा नाम बबलू है। आज हम आप सभी को अपनी मैम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन मैम मेरे साथ बाइक पर जा रही थी। तभी मैंने ब्रेक लगाया तो मैम मेरी पीठ से रगड़ बैठी और मुझे इतना आनंद आया कि मैं बता नहीं सकता। वे बोली, क्या हुआ बबलू? मैं पहले कुछ नहीं बोला, फिर उनसे कहा, आप एक मिनट आइए। तब मैं एक चोखा बाटी की दुकान पर उनको ले गया और उनको बैठने को बोला। वे कुछ बोलती इससे पहले मैं ऑर्डर दे दिया और वे एक टेबल से लगी कुर्सी पर बैठ गईं। तभी चोखा बाटी वाले ने मुझे और मैम को चोखा बाटी दिया। ये मैंने उनसे व्हाट्सएप पर उनकी पसंद पूछी थी, तभी पता चला था। वे चोखा बाटी देखकर खुश हो गईं। मैंने उनसे कहा, यहाँ का चोखा बाटी काफ़ी अच्छा है। हम दोनों चोखा बाटी खाने लगे, जिससे उनके चेहरे पर थोड़ी स्माइल आ गई। फिर मैंने उनसे पूछा, मैम एक बात बोलूं? वे बोली, हाँ बोलो। मैंने कहा, मैम आपको देखकर लगता नहीं है कि आपका कोई बेटा भी होगा। ऐसा भी नहीं लगता है कि आपकी शादी भी हुई है। वे बोली, अच्छा जी, ऐसा क्यों? मैं बोला कि बस आपको देखकर लगता है कि आप 21 या 22 साल की ही लड़की हो। वे बोली, ओह ये बात। वे ये कहकर हंस पड़ी और कुछ देर बाद हम दोनों बाइक पर बैठकर चल दिए। मैंने उनको उनके घर पर ड्रॉप कर दिया। वे मुझे अंदर आने के लिए बोलने लगी, पर मुझे कुछ काम था तो मैंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे थैंक यू बोला। मैं वहां से चला गया। अब मैं उनसे और ज्यादा बातें करने लगा। वे भी मुझसे खुल सी गई थीं। फिर एक दिन वे मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछने लगी। मैंने उनको अपनी फैमिली के बारे में बताया, साथ ही ये भी बताया कि मेरी फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा, सब ठीक हो जाएगा और हाँ, कभी कुछ भी ज़रूरत हो मुझसे बोल देना। मैंने उनसे कहा कि कोई नहीं मैम। वे बोली, क्या कोई नहीं? फिर मैं कुछ नहीं बोला और उनको बस थैंक यू बोला। अब हमारी ऐसे ही बातें होती रहीं। मैम मुझे अब अपनी बातें और कुछ काम भी बता दिया करती थी और कभी कभी मेरे साथ कॉलेज जाती। फिर उन्होंने अचानक से मुझसे कॉलेज में बोलना बंद कर दिया। मैंने शुरू में तो कुछ ध्यान नहीं दिया, पर 5-6 दिन बाद मुझे जब ये महसूस हुआ तो मैंने उनसे फ़ोन पर पूछा। वे बोली कि कुछ नहीं, बस तुमको ऐसे ही लग रहा है। अगले दिन मैं कॉलेज गया और मैम ने मुझे लेक्चर के बाद अपने ऑफिस में बुलाया। मैं वहां गया तो उन्होंने मुझसे कहा, बबलू तुमको पता है कि क्लास में हमारे बारे में क्या चल रहा है? मैं चुप रहा। मुझे तो पता था कि क्लास में मेरे और मैम के बारे में बातें होती थीं। वे बोली, बताओ। मैंने कहा, मुझे नहीं पता मैम। वे बोली, ज्यादा सीधे मत बनो। अच्छा चलो तुम जाओ, और हाँ अब थोड़ा ध्यान रखो। इन सब बातों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं बोला, मैम मैं कुछ बोलूं? बुरा जरूर लगेगा आपको। वे बोली, हाँ बोलो। मैंने उनसे कहा, आप बिना मतलब इन बातों पर ध्यान दे रही हैं। वे बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, आप इन बातों को पहले सोचना छोड़ो और सोचो, क्लास में तो सभी फालतू बकने का काम करते हैं, और अगर आप मुझसे बोलोगी भी नहीं तो भी क्लास में सब यही सोचेंगे जो वे सोच रहे हैं। पर कुछ टाइम बाद सब भूल जाएंगे। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई आपके बारे में अच्छा सोचे या बुरा। वे उनकी सोच है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वे अब आपके बारे में सोच रहे हैं, कल को किसी और के बारे में सोचेंगे। फिर वे बोली, अच्छा बाबा ठीक है, चलो तुम अब अपनी क्लास में जाओ। मैं क्लास में आया और सोचने लगा कि कहीं मैम मुझसे बातें करना बंद ना कर दें। पर फिर मैम मुझसे फिर से अच्छे से बातें करने लगी। कुछ दिन बाद मैम का बर्थडे आया। मैं पहले उनको विश करने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने नहीं किया। मैंने उनको सरप्राइज देने का सोचा। मैं कॉलेज गया और मैम से बात भी हुई, पर मैंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मुझे याद ना हो कि उनका आज बर्थडे है।
वे थोड़ा दुखी हो गईं। मैं समझ गया कि क्या बात है। एक तो मैंने भी उनको बर्थडे विश नहीं किया और दूसरा वे अपने बर्थडे पर अकेली थीं। वे लेक्चर में भी चुप चुप सी रहीं। मैंने प्लान बनाया कि उनको सरप्राइज देता हूँ। जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ और मैंने मैम को कॉल किया, तब 4 बजे थे। मैम आप फ्री हो क्या? वे बोली क्यों, क्या हुआ? मैंने उनसे झूठ बोला कि आज मेरी भाभी का बर्थडे है, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट लेना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या लूं। वे बोली देख लो, कुछ भी ले लो। मैंने कहा मैम मुझे समझ आता तो आपको कॉल थोड़े ही करता। मैंने उनसे जोर देकर कहा प्लीज मैम चलिए ना प्लीज। वे मान गईं। वे बोली अच्छा ठीक है। मैंने उनसे कहा मैं 30 मिनट में आपको पिक करने आता हूँ। उन्होंने ओके बोला और फ़ोन कट कर दिया। मैं तैयार होकर मैम के पास चला गया और उनको पिक करके हम दोनों एक मॉल में आ गए। भाई लोगों, इसके आगे की कहानी हम आपको पार्ट 2 में सुनाएंगे। कहानी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।